दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी किसी पुरानी अधूरी लव स्टोरी की बात होती है तो लोगों का दिल आज भी उसी उम्मीद में धड़कने लगता है कि शायद वह कहानियां पूरी हो जाएगी। ऐसा ही कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या करिश्मा कपूर के पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है? क्या उनकी जिंदगी में एक ऐसा खालीपन है जिसे शायद पैसा, शोहरत कुछ भी नहीं भर पा रहा है? आखिर करिश्मा कपूर के साथ में क्या चल रहा है? क्या 52 साल की उम्र में करिश्मा कपूर अक्षय खन्ना के साथ दूसरी शादी करने जा रही हैं? क्या करीना कपूर खुद ये रिश्ता जुड़वाना चाहती हैं? क्या धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद करिश्मा और अक्षय खन्ना की वह अधूरी लव स्टोरी आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है? क्या वह रिश्ता जो कभी पैसों की वजह से टूट गया था आज सबसे मजबूत होकर वापस लौट रहा है? ये सारे सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको इस पूरी कहानी की गहराई में लेकर चलते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, यानी 90 के दशक में। कहा जाता है कि उस दौर में एक मैगजीन फोटोशूट के दौरान करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। ये सिर्फ इतनी छोटी बात नहीं रह गई थी, बल्कि सूत्रों के मुताबिक बात शादी तक पहुंच गई थी। कहा जाता है कि करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने खुद अक्षय के पिता बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार विनोद खन्ना के घर शादी का रिश्ता भेजा था और दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए राजी भी हो गए थे। अब सोचिए, अक्षय खन्ना कोई साधारण घर से नहीं थे, उनके पिता खुद एक बड़े स्टार थे, तो ये रिश्ता किसी भी लिहाज से कमजोर नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि ऐन मौके पर करिश्मा की मां बबीता का मन बदल गया। उस वक्त करिश्मा कपूर बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में गिनी जाती थी, अपने करियर के पीक पर थी, जबकि अक्षय खन्ना का करियर उस वक्त अभी संघर्ष के दौर में ही था। कहा जाता है कि इसी वजह से ये रिश्ता टूट गया और कुछ वक्त बाद करिश्मा कपूर की शादी उस वक्त के एक बेहद कामयाब और अमीर बिजनेसमैन संजय कपूर से हो गई थी। ये पूरी कहानी वायरल रिपोर्ट के हवाले से बताई जा रही है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि कभी परिवार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन सालों से ये किस्सा बॉलीवुड सर्कल में चर्चा का विषय रहा है। अब यहाँ से दोनों की जिंदगी दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। करिश्मा कपूर की शादी संजय कपूर से हो गई, लेकिन कहा जाता है कि शादी भी उनके लिए ज्यादा खुशियाँ लेकर नहीं आई। शादी से पहले भी घर में तनाव की खबरें आती रही और शादी के बाद भी रिश्ता आखिरकार टूट गया। तलाक के बाद संजय कपूर की जिंदगी में और भी रिश्ते आए और हाल ही में जून 2025 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद संपत्ति और वसीयत को लेकर बहुत बड़ा कानूनी विवाद शुरू हो गया, जो आज भी अदालत में चल रहा है। दूसरी ओर अक्षय खन्ना पूरी तरह अपने काम पर फोकस करते रहे, लेकिन लंबे समय तक उन्हें वह सफलता नहीं मिली जिसकी वह असल में हकदार थे। उन्होंने खुद के इंटरव्यू में अपनी स्ट्रगल की बात की है, यहाँ तक कि बालों के झड़ने जैसी निजी परेशानियों पर भी खुलकर बात की है, जिसने उन्हें मानसिक रूप से भी काफी प्रभावित किया। इतने सालों तक अक्षय खन्ना ने न तो शादी की और न ही किसी रिश्ते में आने की खबर सामने आई। वे अपने काम में ही डूबे रहे, लेकिन फिर आया वह मोड़ जिसने अक्षय खन्ना की पूरी किस्मत बदल दी, यानी धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 में अक्षय खन्ना के काम को जिस तरह की सराहना मिली है वह वाकई कमाल की थी। फिल्म ने रिकॉर्ड कमाई की और अक्षय खन्ना के काम की हर तरफ तारीफ होने लगी। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें वह पहचान और सफलता मिली जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसी दौर में उनका नाम सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करने लगा और साथ ही एक और फिल्म भी आई, जिससे ये साफ हो गया कि अक्षय खन्ना लगातार काम पर काम के लिए जा रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है वह चर्चा जो आज सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लोग कहने लगे कि अब जब अक्षय खन्ना को इतनी सफलता मिल चुकी है तो उन्हें अपनी निजी जिंदगी में भी सेटल हो जाना चाहिए, और इसी बीच उनका नाम करिश्मा कपूर के साथ जोड़ा जाने लगा। कहा जाता है कि करिश्मा कपूर ने कहीं धुरंधर की तारीफ की थी और लोगों ने इसे तुरंत अक्षय खन्ना की तारीफ से जोड़ दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक और स्टोरी वायरल होने लगी, जिसमें दावा किया गया कि करीना कपूर खुद चाहती हैं कि करिश्मा और अक्षय खन्ना एक हो जाएं, कि पूरा कपूर खानदान इस पुरानी अधूरी लव स्टोरी को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। लोग लिखने लगे, पुराना प्यार, पुरानी कहानी जो कभी पूरी नहीं हो पाई, शायद अब पूरी होगी। इसी बीच करिश्मा कपूर की सेहत को लेकर भी कुछ खबरें वायरल हुई। एक वीडियो में उन्हें अस्पताल परिसर से निकलते हुए दिखाया गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनकी तबियत को लेकर चिंता जताई और इन्हीं दोनों बातों को जोड़कर लोगों ने एक नई थ्योरी कर डाली कि अगर करिश्मा और अक्षय एक हो जाएं, तो दोनों को एक दूसरे का साथ मिलेगा और करिश्मा को भी कोई ऐसा मिलेगा जो उन्हें समझे, उनका ख्याल रखे। इसी दौरान करीना कपूर के उस पुराने इंटरव्यू का भी जिक्र होने लगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि करिश्मा अक्सर अपने स्ट्रगल की वजह से रोती रही हैं, कि उनकी जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं रही है। इस बात ने भी लोगों के इस यकीन को और मजबूत कर दिया कि अब करिश्मा को खुशी की साथ की जरूरत है और शायद अक्षय खन्ना ही वह वजह बने हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी सुनने में जितनी भावुक और फिल्मी लगती है, उतनी ये अभी तक सिर्फ अफवाहों और सोशल मीडिया की उड़ती बातों पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं असल सच्चाई की। करिश्मा कपूर के चेहरे पर जो थकान नजर आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी सेहत नहीं बल्कि वह भारी भरकम कानूनी लड़ाई है जो वह अपने बच्चों के हक के लिए
अदालत में लड़ रही हैं। संजय कपूर की संपत्ति और वसीयत को लेकर जो विवाद चल रहा है वह अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और जाहिर है कि इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई किसी भी इंसान को मानसिक रूप से थका सकती है। रही बात अकेलेपन की, तो करिश्मा कपूर वाकई अकेली नहीं है। उनके बच्चे उनके साथ हैं। करीना कपूर, सैफ अली खान और पूरा परिवार उनके साथ खड़ा नजर आता है। हाल ही में अंशुला कपूर की शादी में भी करिश्मा कपूर नजर आई थी। हालांकि वहाँ भी वे कुछ गुमसुम सी दिखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे पूरी तरह अकेली हैं। जहाँ तक बात है कि अक्षय खन्ना के साथ उनकी दूसरी शादी की, ना करिश्मा कपूर की तरफ से, ना अक्षय खन्ना की तरफ से और न ही परिवार के किसी सदस्य की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने आई है। ये पूरी कहानी फिलहाल सोशल मीडिया पर बनी और फैलाई गई कल्पना ही ज्यादा लगती है। हालांकि दोस्तों, ये भी सच है कि अगर दोनों की जिंदगी में रिश्ता आगे बढ़ता है तो शायद ये एक अच्छी और खूबसूरत कहानी होगी। कई लोग ये कह रहे हैं कि करिश्मा को अब जिंदगी में किसी साथी की जरूरत है, कोई ऐसा जो उनका सहारा बने, लेकिन इसे मजबूरी कहें या जरूरत, ये फैसला पूरी तरह से करिश्मा कपूर का अपना निजी फैसला होगा और इस पर किसी तरह का दबाव या नाम देना सही नहीं होगा। ये भी सच है कि बॉलीवुड में कई बार रिश्ते अंदर ही अंदर पनपते हैं और आगे बढ़ते हैं और बाहर दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगती, जैसा हाल ही में गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के मामले में भी देखने को मिला। तो ये मुमकिन है कि अगर वाकई कुछ भी चल रहा है तो अभी बाहर पता ना चला हो। दोस्तों, फिलहाल के लिए यही कहा जा सकता है कि करिश्मा और अक्षय खन्ना की दूसरी शादी वाली कहानी अभी सिर्फ एक अनकन्फर्म्ड र्यूमर है, जो पुरानी लव स्टोरी की भावुक यादों और हालिया घटनाओं को आपस में जोड़कर गढ़ी गई लगती है। जो असली सच्चाई है वह ये है कि करिश्मा कपूर की वह कानूनी लड़ाई जो अपने बच्चों के लिए लड़ रही है। हमारी तरफ से यही दुआ है कि करिश्मा कपूर को जल्दी इंसाफ मिले, उनकी जिंदगी में खुशियां लौटे, चाहे वे किसी भी रूप में आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या करिश्मा और अक्षय खन्ना की अधूरी लव स्टोरी कभी पूरी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।